पिता को दुखी देखकर श्री राम ने कैकेयी से पूछा कि क्या उनसे या उनके भाइयों माताओं से कोई भूल हुई है जिसके कारण राजा उनसे अप्रसन्न है। उन्होंने कहा कि वह राजा की आज्ञा न मानकर 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। कैकेयी ने कहा कि राजा को कोई क्रोध या शारीरिक कष्ट नहीं है, बल्कि वह तुमसे एक बात कहने से डर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी। उसने कहा कि राजा अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और श्रीराम को राजा के सत्य की रक्षा करनी चाहिए। श्रीराम ने प्रतिज्ञा की कि वह राजा की किसी भी आज्ञा का पालन करेंगे, चाहे उन्हें आग में कूदना पड़े या विष पीना पड़े। श्रीराम की प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बींध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञी बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो, तो जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। कैकेयी ने कहा कि राजा इसीलिए दुखी है क्योंकि उन्हें श्रीराम के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। कैकेयी के ये कठोर वचन सुनकर भी श्रीराम अविचलित रहे, लेकिन राजा दशरथ पुत्र के वियोग के दुख से संतप्त हो उठे।